ने कुछ कराना होता है, एक बहाना बनाना होता है। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, प्रोफेशनल थोड़ा सा। ये बताइए कि माशाल्लाह आपने पहले अपने इंटरव्यू के आगाज़ में आपने ये कहा कि आपने मैट्रिक तक आप पढ़े थे, और इस सिलसिले में ये चूँकि ये इंग्लिश या दूसरी ज़बानें जो होती हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हैं, तो आप जब ये इंटरनेशनल मैच देख रहे होते हैं तो खिलाड़ियों से आप पूरी तरह से अच्छी तरह से उनकी परफॉर्मेंस से वाकिफ़ होते हैं, तो ये बताइए कि एक कमेंट्री भी आप समझ लेते हैं सारी, और दूसरा ये दो सवाल हैं इसमें, एक तो ये कि क्या आप कमेंट्री हो रही होती है उसको भी समझते हैं पूरी तरह से, या उसको आप मफहूम उसका जानते हैं। सवाल दूसरा ये है कि आप क्रिकेट के चूँकि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस समझ लेते हैं, तो क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कुछ मशवरे भी देते हैं आप टेक्निकल किस्म के? आपने बहुत अहम सवाल किया है जो है ना, ये बिल्कुल ठीक है बेग साहब कि मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, मुझे ABC या लबे कभी पूरी नहीं आई, लेकिन वो कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं रट्टा ला के, तो मैंने मैट्रिक की हुई है 3rd डिवीजन में। लेकिन आज मैं इंग्लैंड में इतनी दफ़ा गया हूँ कि मैं इंग्लैंड की कमेंट्री समझ लेता हूँ, बल्कि छोटे मोटे इंटरव्यू जो है ना वो इंग्लिश में भी दे लेता हूँ। जैसे मैंने सबसे बड़ा जो है ना स्काई स्पोर्ट्स है इंग्लैंड का ना, बड़ा जो है ना, उसको जो है ना मैं इंटरव्यू इंग्लिश में देता हूँ, बस मैं बोलता कुछ वो सवाल करते हैं, और फिर मैं बड़ा है जो है ना, ये मेरे ही नारे हैं, वक्त की है मजबूरी है, चौके बहुत ज़रूरी है, चाचे दी गल मन के खेलो, जम के खेलो, जम के खेलो, जीतेगा भी जीतेगा, जीवे जीवे पाकिस्तान। और वहाँ फिर मैं जब इंग्लैंड जाता हूँ तो मैं, या इंडिया में जाता हूँ तो फिर मैंने एक अंग्रेज़ी का स्लोगन जो है नारा बनाया हुआ है, वो फिर गोरे बड़े हैरान होते हैं। जो भी मैं कहता हूँ क्रिकेट फॉर एंजॉय नॉट फॉर टेंशन, क्रिकेट फॉर लव नॉट फॉर फाइट, क्रिकेट इज़ स्वीट नॉट इज़ हीट। उसके बाद मैं कहता हूँ आई नो इंग्लिश वेरी वेल, तो वो गोरे बड़े है नहीं, जब भी मैं ज़ोर से बोलता आई नो इंग्लिश वेरी वेल, तो वो गोरे जो है ना क्लैपिंग करते हैं, तो फिर मैं उसको कहता आई नो इंग्लिश वेरी वेल, माई एजुकेशन इज 13 ईयर, मैट्रिक क्लियर एंड 3 टाइम फेल। तो ये मैं जिस तरह को मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता हूँ, कोई करेगा तो हम देखेंगे, और कोई चाचे क्रिकेट की तरफ अपनी प्रॉपर्टी या अपने घर का गोल्ड या अपना मकान बेच के किराए के मकान पे आएगा, तो फिर हम भी जो है ना, मुझे बहुत जो है ना कहीं जो है ना कहते हैं। अच्छा अब इधर थोड़ा सा रुकिए, मैं आपसे थोड़ा सा लाइटर मूड में एक सवाल करना चाह रहा हूँ। ये बताइए अब माशाल्लाह कितने सालों से, मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ आप इसी लिबास में आप, और आप जब भी बाहर निकलते हैं घर से तो यही लिबास होता है आपका। ये बताएं घर वाले आपको इस मुसलसल इस लिबास में देखकर कोई थोड़े से वो तो नहीं हो गए, जिसे कहना चाहिए कि मोनोटोनस लिबास देखकर कोई बोरिंग का इफेक्ट, या कोई उनको उकताहट तो नहीं होती कि अब क्या ये एक लिबास में रहते हैं? असल में ना बेग साहब, मैंने ये लिबास मैंने पहले, ये मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अभी अपना वतन है और अपना ये लिबास है। तो मैं 89 में अल्लाह ने करम किया, हज और उम्रे के लिए गया, बाद में भी गया हूँ। तो उस वक़्त मैंने प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल देख के ना गुंबद खिजरा, तो मेरे ये दिल में ख्याल था कभी मौका मिला तो सब्ज़ रंग और पाकिस्तानी परचम पहनेंगे। तो जब फिर 99 में गोल्डन जुबली हुई तो उस वक़्त मैंने ये लिबास पहना, तो उस लिहाज से अभी सिल्वर जो 25 साल तो इसको हो गया। तो एक तो वक़्त था जब भी मेरी अच्छी जॉब थी और फैमिली भी चलती थी, घर भी चलता है, और अभी तो मेरे बीवी और बच्चे ये दुआ करते हैं कि चाचा क्रिकेट जो है ना वो आउट कंट्री जो है ना विजिट पे ही रहे हैं नहीं, और कहीं से पाउंड आए, कहीं से डॉलर आए जो है ना। कहते हैं कि उम्र का तकाजा है, क्योंकि घर बैठा बंदा भी जो है ना वो सांस लगता है। अच्छा ये बताइएगा कि अब थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कि ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह फैमिली सेटअप क्या है, कितनी बड़ी फैमिली है आपकी? सबसे तो अल्लाह की रहमत है जी कि मैं, एक मैसेज भी है, मैं उन बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपनी वालदा की बेग साहब बहुत खिदमत की हुई है। मैं सब बहन भाइयों में छोटा था और वो मेरे साथ ही रही हैं और उनकी दुआएं हैं हमारे साथ। उसके अलावा जो है ना मिर्ज़ा साहब ने मेरी फैमिली जो है ना वो सारी देखी हुई है। मैं कुछ नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो है ना साथ देने वाली, वफा करने वाली बीवी भी दी हुई है। इतनी बड़ी बड़ी टोकरियाँ उसके पास तस्बीहों की रहती है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है। और फिर ये बड़ी बात है कि जब भी अभी जो है ना मैं नौकरी छोड़ के आ गया वहाँ 25 साल, और मुझे जो भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने गोल्ड मांगा तो गोल्ड दिया। एक वक्त आया जो मकान जिसका आम लोगों को पता है, अभी चाचा जी ने मकान सेल कर दिया अपने मिशन के लिए। तो लोग जान कुर्बान कर देते हैं अपने मज़हब के लिए और वतन के लिए।
मकान क्या चीज़ है। तो आज जो मकान मैंने 15 लाख का बेचा था ना 99 में, आज उसकी कीमत राजा बाजार बेली वाले चौक में 4.5 करोड़ रुपया है, या 4 करोड़ रुपया, 2 दुकानें हैं। तो लेकिन आज मुझे, अगर मैं किराए के मकान में रहता हूँ तो मेरी इज्जत महल वालों से ज़्यादा है। बहुत अच्छी। बच्चों के हवाले से जी बच्चे, हाँ बिल्कुल जी, बीवी अभी जिंदा है, वो मुझे बाऊजी करके बुलाती है, और दुआ करे वो बाऊजी करके ही बुलाती रहे। आमीन। इस उम्र में बीवियां बाऊजी कहें तो सेहत ठीक ही रहती है। अच्छा। और वो कुछ ना कुछ मैं कमा लेता हूँ शायद, इसलिए भी वो। और बच्चे माशाल्लाह 2 बेटियां अपने घरों में खुश है, और 3 बेटे हैं। एक बेटा जो है ना मेरा, वो शोएब मलिक के साथ क्रिकेट खेला हुआ है। अच्छा। आजकल मलेशिया में, हाफिज वसीम, बड़ा जिंदा दिल था वो, बड़ा जो है ना खूबसूरत जवान है वो। तो एक बच्चा जो बड़ा, वो ऑटो रिक्शा बनाया, और छोटे ने जो है ना वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, और कुछ और दोस्त के साथ मिलके जो है ना, पर अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ हलाल दे देता है कि घर का निज़ाम जो है ना अल्लाह की रहमत से चलता रहता है। और मेरी तो रिज़्क़ का पता ही नहीं है कहाँ से अल्लाह मुझे देता है। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि भाई कि क्रिकेट बोर्ड जो है ना, जो है ना, कुछ थे पहले जो है ना चेयरमैन, जो मेरे साथ तावन करते थे, और आजकल 2013 से जो है ना मेरा स्कॉलरशिप भी बंद है, और फिर जो है ना स्पॉन्सरशिप भी बंद है। तो ये फिर भी उसके अलावा हमसे जो मुल्क के लिए हो सकता है हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मौजूदा जो सेटअप है क्रिकेट बोर्ड का, अभी मैंने इसको बोला नहीं है, लेकिन बोलने का इरादा रखता हूँ। और फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उससे मेरी जो है ना 86 से जो है ना मुलाकातें हैं। तो देखे आगे, बहरहाल ये इंशाल्लाह सफ़र जारी रहेगा। ये मैं इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा, और कि चूँकि चाचा क्रिकेट ने जिस तरह अभी खुद बताया कि उनका वजीफ़ा बंद है, और ये तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमती इदारों को चाहिए कि एक ज़माने में जिस तरह कुछ ऐसी फ़िगर्स होती हैं, नेशनल फ़िगर्स या कौमी फ़िगर्स होती हैं, जिस तरह आलम चन्ना एक पाकिस्तान में एक फ़िगर रहा है कि टॉलेस्ट मैन ऑफ उनका, तो उन्हें ज़िया-उल-हक के दौर में उस ज़माने में उन्हें उनकी एक किस्म का उनका एक मुशायरा लग गया था, उनकी एक वजीफ़ा लगा हुआ था। और फिर PIA ने भी उनको, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने भी उनको एक सिंबल के तौर पर उन्हें एक नौकरी दे रखी थी। उसके बाद फिर नसीर सोमरो, वो भी टॉलेस्ट मैन ऑफ द यूँ समझ लें एशिया, तो उनको भी फिर इसी तरह PIA में नौकरी मिली। और उनके ताकि देखें ये लोग अपने रख रखाव या अपनी इज़्ज़त से, अपनी जो घरेलू ज़िंदगी है उसमें भी इनकी और भी कई फ़राइज़ होते हैं। इसके अलावा भी पब्लिक फ़िगर तो होते ही हैं लोग। तो इदारों को चाहिए, बल्कि हुकूमत को चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को मैं ज़्यादा इस मामले में समझता हूँ ज़िम्मेदार, कि क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, जिसके पास बहुत पैसा है, कम नहीं है, कि वो इनके लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर दे। क्योंकि क्रिकेट की वजह से, क्रिकेट पहचान है इनकी, और पूरे पाकिस्तान में ये एक मोहब्बत की अलामत है, और आपके लिए पूरा एक चलता फिरता सफ़ीर है पाकिस्तान के ये। तो इनको किसी किस्म की माली परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखें, बड़े ज़िंदा दिल आदमी हैं ये, और इस तरह के लोग जो हैं ये लोगों को हौसले देने वाले लोग हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनको हौसला दे। ये ऐसे लोग हैं जिनको जो खुशियाँ बिखेरते हैं, जो मोहब्बतें बिखेरते हैं। इस सिलसिले में मैं ये ज़िक्र करूँ, सियालकोट का चूँकि हवाला है, तो ये शहर इकबाल है। तो अब देखें कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो आखिरी उम्र में, या अपनी जो दूसरी उम्र थी उनकी, जो जवानी के बाद, वो बीमारियों का शिकार हो गए थे, लेकिन वो हकीमुल उम्मत थे। तो जो निज़ाम दक्कन, जो निज़ाम थे हैदराबाद के, और उनके जो दोस्त थे वज़ीर आज़म और वहाँ के वज़ीर तालीम जो रहे हैं सर्रास मसूद, वो अल्लामा इकबाल के दोस्त थे। उन्होंने अल्लामा इकबाल का एक वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था। तो उस ज़माने में उन्हें 500 रुपये उनके लिए एक पेंशन मुकर्रर हो गई थी। वजह ये थी कि उन्होंने लिखा था कि इस तरह की इतनी बड़ी शख्सियत जो लोग हैं, इनको फिर मुआशी रोज़गार की फ़िक्र से आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली ये लोग वो लोग हैं जो कि पूरी कौम की खिदमत कर रहे होते हैं। तो जो ऐसे लोग कर रहे हों, जो कौम की खिदमत कर रहे हों, उनके लिए उनको फिर मुआशी परेशानियों से आज़ाद होना चाहिए। तो मेरी फिर ये गुजारिश होगी कि इनके चाचा क्रिकेट के लिए हुकूमती इदारे सामने आएँ, और क्रिकेट बोर्ड ख़ास तौर पर सामने आए,
और इनके लिए एक माकूल रकम की एक इनके लिए ऐसी पेंशन मुकर्रर कर दे जो जो इनको कम से कम ये खुद एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी बेगम इनके साथ हैं और बच्चे तो चले ठीक है, लोग इस तरह होते हैं कि बच्चे फिर अपने अपने घरों के हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, लेकिन इनको कोई मुआशी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा एक और सवाल करूँगा आपसे कि ये बताइए कि आप सियालकोट शहर इकबाल और ये वो पाकिस्तान का शहर है जो दो हवालों से बिल्कुल मुनफरिद